हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये थर्ड लेवल से लॉन्ग आंसर कराने चल रहा हूँ। तो वाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800? वाई डिड ही डू विथ इट? ठीक है। सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी? उसने इसका क्या किया? ठीक है। तो इसमें पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि देखिए 1894 में गेल्सबर्ग में लोग जो है एक शांतिमय जीवन जीते थे। ठीक है। वे टेंशन से और वरीज से फ्री रहते थे। मतलब तनाव और चिंताओं से वे मुक्त रहते थे और उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट के हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि सैम वहाँ पर जब जाएगा तो ऐसे रोगी तो वहाँ मिलेंगे नहीं आज जैसे। ठीक है। उसका बिजनेस कैसे चलेगा वहाँ पर? सो सैम मतलब क्या किया कि वहाँ पर वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, साइकाइट्री का प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं कर सकता था। इसीलिए सैम ने $800 की कीमत की पुरानी मुद्रा को खरीदा ताकि वह नया बिजनेस गेल्सबर्ग में, पुराने गेल्सबर्ग में स्थापित कर सके। ठीक है। वह हमेशा यही कहा करता था कि वह सचमुच में यही करना चाहता था। ठीक है। और वह निश्चित रूप से अब वह अपने पुरानी बिजनेस को नहीं जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो वह मतलब साइकेट्रिस्ट था ना, तो उस बिजनेस को नहीं कर सकता था। ठीक है। तो इसका रीज़न आप जान गए कि उस समय के लोग जो है टेंशन से फ्री रहा करते थे। तो यही इसमें बताया गया है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो इसकी हिंदी बताई गई है और इसका इंग्लिश। चार्ली वेंट टू द स्टाम्प एंड क्वाइन देयर। ठीक है। चार्ली डाक टिकट। देखिए, चार्ली वेंट टू द स्टाम्प। स्टाम्प मतलब क्या हुआ कि टिकट हुआ। क्वाइन मतलब हुआ सिक्का। स्टोर मतलब क्या हुआ? दुकान। ठीक है। चार्ली जो है टिकट और सिक्कों के दुकान पर गया। ठीक है। अब यहाँ लिखा है चार्ली डाक टिकट व सिक्कों की दुकान पर गया, तो यही मान लीजिए। ठीक। ही केम टू नो, उसे पता चला, देयर मीन्स वहाँ, दैट कि सैम हैड बॉट, सैम ने खरीदा है। क्या खरीदा है? $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मतलब $800 की कीमत का पुराने जमाने का धन। ठीक है। $800 की कीमत का पुराने जमाने का धन खरीदा था। क्यों खरीदा था? वही कारण है। विद दिस, इस धन से ही कुड सेटअप, इन्हें हटाइए यहाँ पर, इसका इनका यूज नहीं होगा। विद दिस ही कुड सेटअप ए नाइस लिटिल है। लिटिल है का मतलब होता है छोटा मोटा। ठीक है। घास फूस। ठीक। फीड पशु आहार एंड ग्रेन बिजनेस। ग्रेन बिजनेस, ग्रेन मतलब अनाज, बिजनेस मतलब व्यवसाय, वह स्थापित करना चाहता था। मतलब इस धन से वह वहाँ पर छोटा मोटा घास फूस, पशु आहार और अनाज का बिजनेस स्थापित करना चाहता था। अब उसका रीजन में बताया क्यों। क्योंकि वहाँ पर रोगी नहीं मिलेंगे तो उसका बिजनेस डॉक्टरी का चलेगा नहीं। तो ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करता था कि दैट्स वाट, यही था, ही रियली विस्ड ही कुड डू, कि वह करना चाहता था। ठीक है। मतलब क्या? कि वह यह काम करना चाहता था। वह हमेशा कहता था कि वह यही काम करना चाहता था। इसका अर्थ ये हुआ। एंड ही सर्टेनली, और वह निश्चित रूप से, कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलोनोइस, इलोनोइस के गेल्सबर्ग में नहीं। इन 1894, 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। उसका पुराना व्यवसाय, व्यवसाय क्या है? यहाँ पर वो जो साइकियाट्रिस्ट था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप समझ गए रीजन कि उस समय यहाँ पर क्या राइटर बताना चाह रहे हैं कि पहले के समय लोग जो है टेंशन इतना उनके लाइफ में नहीं होता था पहले के समय में। आज के समय में लोगों के पास बहुत टेंशन है। तो आज साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उस समय में 1894 में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर उस समय में हो जाएगा तो उसका बिजनेस वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर वह छोटे मोटे घास फूस की या पशु आहार की या अनाज के बिजनेस को वहाँ पर स्थापित करेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।